नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूं एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृतियों और सभ्यताओं को समेटे भारत का वैसे तो इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, लेकिन भारत का समुद्री मार्ग खोजने का श्रेय जाता है एक ऐसे व्यक्ति को जिसने भारत को विदेशी आक्रांताओं से भी परिचित करा दिया। यूं कहें, पश्चिम से लेकर भारत तक के रास्ते की खोज इसने की थी। दौर था 15वीं शताब्दी का, जब यूरोप के लोगों ने भारत की खोज करने के लिए समुद्री यात्राएं आरंभ की थी, क्योंकि जमीनी मार्ग से आना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, यूं कहें असंभव था, जिसका नेतृत्व पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने किया था। वास्को डी गामा ने 1497 में भारत की यात्रा की और केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। इस यात्रा ने यूरोप और भारत के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। बात करें वास्को डी गामा की, तो उनका जन्म पुर्तगाल में 1460 में हुआ था। वह एक समुद्री खोजकर्ता और समुद्री लुटेरा या फिर कहें समुद्री योद्धा था। उन्होंने भारत की खोज करने के लिए कई यात्राएं की। वास्को डी गामा की पहली यात्रा 1497 में शुरू हुई। उन्होंने 4 जहाजों के साथ भारत की यात्रा की। वास्को डी गामा आखिरकार 1498 में भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे। उन्होंने भारत के सम्राट से व्यापार करने का अनुरोध किया। सम्राट ने उनकी बात मान ली और भारत और पुर्तगाल के बीच व्यापार शुरू हो गया। उनकी खोज ने यूरोप और भारत के बीच संबंधों को बदल दिया। पश्चिम की ओर से भारत की खोज के कई प्रभाव पड़े। इस यात्रा ने यूरोप और भारत के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, लेकिन इससे भारत में ईसाई धर्म का प्रसार भी शुरू हो गया। इस खोज ने यूरोपीय शक्ति को दुनिया भर में विस्तार करने का अवसर दिया। माना जाता है इससे यूरोपीय औपनिवेशिकों युग की शुरुआत हो गई। 1497 में वास्को डी गामा ने पुर्तगाल के लिस्बन बंदरगाह से भारत की यात्रा आरंभ की थी। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर इसके अगले ही साल यानी 1499 में वास्को डी गामा ने भारत से पुर्तगाल लौटना शुरू कर दिया। वैसे क्या आप जानते कि जब कोलंबस भारत की खोज करते करते या भारत तक पहुंचने का रास्ता खोजते खोजते अमेरिका पहुंचे, तो पुर्तगाल के राजा जॉन ने भारत पहुंचने का समुद्री रास्ता खोजने का बीड़ा उठाया। राजा ने इस काम के लिए 3 बड़े जहाज बनाने का आदेश दिया, लेकिन तभी वो बीमार पड़ गए। इससे पहले कि भारत की राह खोजने की उनकी इच्छा पूरी हो पाती, उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन उनके वारिस इमैनुअल ने भी भारत तक पहुंचने का जज्बा उतना ही मजबूती से पकड़े रखा जितना उनके पिता ने पकड़ रखा था। अपनी इस मुहिम को अंजाम देने के लिए उन्होंने कमांडर के तौर पर वास्को डी गामा को चुना। वास्को डी गामा ने अपने साथ जाने वाले 2 जहाजों के कमांडर के तौर पर अपने भाई पालो और दोस्त निकोलस कोएलो को चुना था। कहा जाता है कि भारत पहुंचते ही वास्को डी गामा भावुक हो गए। कई दिनों की मंत्रणा के बाद तय हुआ कि वास्को कालीकट के राजा जमोरिन से मिलने जाएंगे। वो उन्हें भेंट देने के लिए अपने साथ लाल कपड़ा, मखमल, पीले साटन का कपड़ा, 50 टोपियां, 50 हाथी दांत के हत्थे वाले चाकू और कीमती कपड़ों से मड़ी हुई कुर्सी लेकर गए। चारों ओर लोगों की इतनी भीड़ थी कि बहुत मुश्किल से वास्को डी गामा को कुचलने से बचाया जा सका। उस समय वास्को डी गामा सोच रहे थे, काश पुर्तगाल के लोग ये देख पाते कि भारत में उनका किस तरह से सम्मान किया जा रहा है। इसके बाद जमोरिन ने वास्को से कई सवाल पूछे, जैसे पुर्तगाल यहां से कितनी दूर है, उनका देश कितना बड़ा है इत्यादि, जिनका वास्को डी गामा ने जवाब भी दिया। जब वास्को राजा के महल से बाहर निकलकर सड़कों पर आए तो वहां मूसलाधार बारिश हो रही थी। कालीकट में कुछ महीने रहने के बाद नवंबर 1498 में वास्को डी गामा ने पुर्तगाल का रुख किया। तब तक वास्को को पुर्तगाल छोड़े 19 महीने बीत चुके थे। कालीकट से वास्को डी गामा गोवा गए। वहां पर रात में वास्को डी गामा के जहाज पर हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन वास्को डी गामा के साथियों ने उस कोशिश को नाकाम कर दिया। वास्को डी गामा के दल के सदस्यों को इनाम में काफी धन दिया गया और उन्हें अपनी पत्नियों के लिए 5 किलो मसाले दिए गए। मारे गए नाविकों के परिवार वालों को उनका पूरा वेतन और भारत से लाए गए सामान का हिस्सा मिला। 1502 में वो एक बार फिर कालीकट आए। 1524 में उन्हें वायसराय के ओहदे के साथ कालीकट भेजा गया। इसी साल कोचीन में उनका निधन हो गया। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके देश ले जाया गया और पूरे राज के सम्मान के साथ उन्हें दफना दिया गया।
वास्को डी गामा के द्वारा की गई भारत यात्राओं ने पश्चिम यूरोप से केप ऑफ गुड होप होकर पूर्व के लिए समुद्री रास्ते खोल दिए। इन्हें विश्व इतिहास के एक नए युग की शुरुआत कहा जा सकता है। यूं कहें, भारत के इतिहास में नया अध्याय जुड़ गया और यूरोप के इतिहास में भी। ये यूरोपीय खोज युग के सबसे सफल खोजकर्ताओं में से एक और यूरोप से भारत सीधी यात्रा करने वाले जहाज के कमांडर थे। पहली बार 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा 4 जहाजों के एक बड़े से बेड़े के साथ निकले थे। उसके पास 2 मध्यम आकार के 3 मस्तूलों वाले जहाज थे। प्रत्येक जहाज का वजन 120 टन और नाम साओ गैब्रियल तथा साओ राफेल था। केप वर्डे द्वीप तक उनके साथ बार्तोलोम्यू डियास के नेतृत्व में एक और जहाज भी गया था। बार्तोलोम्यू एक पुर्तगाली नाविक थे जिन्होंने कुछ वर्ष पहले केप ऑफ गुड होप को खोजा और वह गोल्ड कोस्ट यानी वर्तमान के घाना पर साओ जोर्डा मिना के पश्चिम अफ्रीकी इलाके की यात्रा कर रहे थे। वास्को डी गामा की उपलब्धियों को आगे बढ़ाने के लिए और अपने व्यापार को और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मैनुअल प्रथम ने पुर्तगाली नाविक पेड्रो अल्वारेज कब्राल को 13 जहाजों के एक बेड़े के साथ कालीकट के लिए रवाना किया। हालांकि बाद में मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा भड़काए जाने पर वहां के स्थानीय हिंदुओं ने भी हथियार उठा लिए और कब्राल द्वारा छोड़े गए पुर्तगालियों को जान से मार डाला। कालीकट के खिलाफ इस कृत्य का बदला लेने के लिए और हिंद महासागर में वर्चस्व स्थापित करने के लिए लिस्बन ने एक नया बेड़ा तैयार करके रवाना किया। पहले इस बेड़े का नेतृत्व कब्राल को दिया गया, लेकिन बाद में कमान वास्को डी गामा को सौंप दी गई। उन्होंने जनवरी 1502 में एडमिरल का ओहदा दिया गया। उन्होंने 10 जहाजों का नेतृत्व किया, जिनमें प्रत्येक की सहायता के लिए 5 जहाजों के बेड़े थे और प्रत्येक बेड़े की कमान उनके किसी न किसी संबंधी के पास थी। गामा के लिए यह सफर आसान नहीं बल्कि बहुत कठिनाइयों से भरा था। वह पहले अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए दक्षिण अफ्रीका केप ऑफ होप पहुंचा और फिर हिंद महासागर में दाखिल हुआ। हिंद महासागर पहुंचने के बाद उसके बहुत सारे साथी लंबे सफर के कारण बीमार हो गए। उनका खाना भी खत्म होने लगा। इस वक्त तक वास्को डी गामा और उसके साथी को पता नहीं था कि भारत पहुंचने का रास्ता क्या है और उन्होंने अफ्रीकी महाद्वीप के पूर्वी तटीय इलाकों में पहुंचने के बाद मोजाम्बिक के पास रुकने का फैसला किया। लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें वहां से भगा दिया और कुछ समय के लिए वास्को डी गामा को समुद्री लुटेरा बनना पड़ा, क्योंकि उनके पास राशन खत्म हो चुका था और किनारे से उन्हें भगा दिया गया था। लेकिन भारत में जिस तरह का स्वागत किसी भी मुसाफिर, किसी भी व्यापारी या किसी भी राहगीर का किया जाता है, उसके बदले में भारत को क्या मिलता है ये तो इतिहास जानता है। जिस वास्को डी गामा को पश्चिमी देशों के लोग बहुत बड़ा समुद्री योद्धा मानते हैं, उसी को भारत के नजरिए से यदि देखा जाए तो वह एक धोखेबाज और एक चालबाज नाविक था, या लुटेरा भी कह सकते हैं, जिसके बाद भारत को लूटने के बहुत सारे रास्ते खुल गए। एक तरफ भारत में मुगलों का आक्रमण तेजी से बढ़ रहा था और दूसरी ओर भारत के दक्षिण भाग में अंग्रेजों, फ्रांसीसियों और पुर्तगालियों के लिए रास्ते खुल गए थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।